हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 2। उसका टॉपिक इनडिटरमिनेट फॉर्म पार्ट 2, जिसके अंदर हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं इसकी अप्रोच सीखने वाले हैं। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म के जो क्वेश्चंस है वो कैसे सॉल्व करते हैं उसकी स्टैंडर्ड अप्रोच सीखने वाले हैं। तो ओके, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 0/0 एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ये जो फॉर्म है वो कैसे सॉल्व करते हैं उसकी अप्रोच सीखी। अगर यदि आपने वह लेक्चर देखा नहीं होगा तो प्लीज चेक इट आउट। ओके, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म की जो हमारे पास अप्रोच है वो ऐसे अप्रोच है कि टेकिंग एलसीएम और कन्वर्टिंग इन फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, एक तो एलसीएम लेना है या न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में हमें क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। और आप देखेंगे देन नोटिस इट इज अ कन्वर्टेड इन 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। जब हम ऐसी प्रोसेस करते हैं, एक तो एलसीएम लेने का या न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लाने का, ऐसी प्रोसेस करने के बाद हम देख पाएंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इसमें कन्वर्ट हो चुका होगा। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही ये जो क्वेश्चन है इसकी अप्रोच क्या रहती है सॉल्व करने की वो सिखाई हुई है, इसलिए वह पिछला लेक्चर देखा हुआ बहुत जरूरी है। ओके, तो 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट होने के बाद मुझे मेथड मालूम है कि एल हॉस्पिटल रूल यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें मुझे नया था, इसमें सिर्फ एलसीएम लेना या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, और उसके बाद तो हमें सिंपली जो 0/0 एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के जो क्वेश्चन है जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है। तो चलो हम क्वेश्चन के थ्रू अभी समझते हैं। तो मेरा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है, हमारे पास गिवन है लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 sec x माइनस tan x। ओके, जब मैं लिमिट π/2 पुट कर रहा हूं तो sec π/2 माइनस tan π/2। ओके, तो आपको मालूम होगा कि sec π/2 की वैल्यू क्या है। sec π/2 की वैल्यू है हमारे पास इन्फिनिटी, और tan π/2 की वैल्यू क्या है हमारे पास इन्फिनिटी, और बीच में क्या कौन सा साइन है, माइनस। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हमारे पास यह टाइप की एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है। तो मैंने आपको बताया कि एक तो क्या करेंगे हम, एक तो एलसीएम लेंगे या न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी मैं आपको मालूम होगा कि tan x हमारा क्या रहता है, आपको मालूम है कि tan x हमारा sin x बाय cos x रहता है, और sec x क्या रहता है हमारे पास, sec x रहता है 1/cos x। तो अभी मैं इस फॉर्म के अंदर इसे लिखूंगा, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/2 और 1/cos x। sec x क्या रहता है मेरे पास 1/cos x, और tan x क्या रहता है मेरे पास माइनस sin x अपॉन cos x। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे या एलसीएम लेंगे। तो अभी मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, अभी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2, लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 1 माइनस sin x अपॉन cos x। ओके, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी मैं लिमिट प्लेस करूंगा, अभी मैं लिमिट प्लेस करूंगा। जब मैं लिमिट प्लेस कर रहा हूं तो 1 माइनस साइन π/2 अपॉन cos π/2। ओके, तो आपको sin π/2 की वैल्यू तो मालूम है, आपको sin π/2 की वैल्यू मालूम है जो कि है इक्वल 1 के बराबर। sin π/2 की वैल्यू रहती है हमारे पास 1 एंड cos π/2 की वैल्यू रहती है हमारे पास 0। तो मुझे न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है, मुझे न्यूमरेटर में मिल रहा है 1 माइनस 1 अपॉन 0 मतलब 0/0। तो आपने देखा कि ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हमारा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से कन्वर्ट हो चुका है 0/0 के फॉर्म में। तो यही इसकी अप्रोच है जो मैंने आपको इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी इधर पीछे बताया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यह क्वेश्चन अभी तो 0/0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो मुझे मालूम है कि 0/0 के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी स्टैंडर्ड अप्रोच एल हॉस्पिटल रूल। ओके, तो सिंपली क्या करने का, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेने का और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेने का। सो अप्लाइंग अप्लाइंग लिखेंगे, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। ओके, जब हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। तो हमारे पास न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2। मैं कौन से चीज का डेरिवेटिव ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं 1 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव, जो कि है हमारे पास, जो है हमारे पास
1 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 और है सिंपली माइनस, और sin x का डेरिवेटिव अब क्या आ जाएगा मेरे पास, cos x आ जाएगा। अपॉन cos x का डेरिवेटिव क्या रहता है, cos x का डेरिवेटिव रहता है मेरे पास माइनस sin x। ओके, तो मेरे पास क्या मिल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 cos x अपॉन sin x। ओके, तो cos x अपॉन sin x क्या रहता है, मुझे मालूम है कि cos x अपॉन sin x की वैल्यू, cos x अपॉन sin x की वैल्यू cot x रहती है। ओके, cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू cot x। तो मैं इधर सिंपली लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 cot x। ओके, cot x। अभी मैं सिंपली क्या, जो मेरी x की वैल्यू वो सिंपली प्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा cot पाई बाय 2। और मुझे मालूम है कि cot पाई बाय 2 की वैल्यू क्या रहती है, जो कि बराबर रहती है हमारे पास 0। इस क्वेश्चन का आंसर है लिमिट इज इक्वल टू, हम लिखेंगे लिमिट इज इक्वल टू 0। ओके, तो सिंपली हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, लिमिट इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। तो चलो अभी हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यह है आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। सॉल्यूशन गिवन में लिखेंगे, हमारे पास क्या दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अंडर रूट में क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो जब आप लिमिट करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि मेरे पास क्या बन रहा है, अंडर रूट इन्फिनिटी माइनस अंडर रूट इन्फिनिटी। और अंडर रूट इन्फिनिटी क्या रहता है, इन्फिनिटी, मतलब हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो फिर से मैं क्या करूंगा, एक तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा या एलसीएम लूंगा। ओके, इसमें तो ना मुझे फ्रैक्शन दिख रहा है ना मुझे एलसीएम कैसे लूं ये पता चल रहा है। तो ऐसी कौन सी मेथड है कि जिसके कारण मेरा क्वेश्चन यह एलसीएम या फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे एक मालूम है कि जब मेरे पास अंडर रूट के क्वेश्चंस आते हैं तो मैं क्या करता हूँ, रैशनलाइजेशन करता हूँ। रैशनलाइजेशन, जिसके कारण मुझे यह क्वांटिटी किस में मिलती है, फ्रैक्शन में मिलती है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, रैशनलाइजेशन करूंगा। तो मैं लिखूंगा बाय रैशनलाइजेशन। ओके, तो मेरे पास क्या क्वांटिटी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं सिंपली रैशनलाइजेशन कर रहा हूं। रैशनलाइजेशन मतलब क्या सर, कि इसकी ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। रैशनलाइजेशन मतलब क्या है, इसके ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अभी इसे मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसके ही कॉन्जुगेट से, और इसी के ही कॉन्जुगेट से मैं डिवाइड कर दूंगा। ओके, तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और अपॉन में मेरे पास आ रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ओके, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं यदि इसे a कहता हूं और इसे मैं b कहता हूं, ओके, और इसे भी, यह भी क्या हो जाएगा फिर a एंड b। तो आप देख पा रहे हैं कि इधर a माइनस बी है और इधर न्यूमरेटर में मेरे पास इधर a प्लस बी है। तो मुझे मालूम है कि a माइनस बी एंड a प्लस बी यह रहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो सिंपली मैं अभी इधर वह यूज करूंगा। तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और बी स्क्वायर क्या आ रहा है मेरे पास, बी स्क्वायर मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ओके, और जो डिनोमिनेटर में मेरे पास कौन सी क्वांटिटी आ रही है, डिनोमिनेटर में मेरे पास सिंपली क्वांटिटी आ रही है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अभी मैं न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस अंडर रूट में फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो मेरे पास बचता है एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर सिंपली कैंसिल आउट हो गए, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर सिंपली कैंसिल आउट हो गए, और 3x माइनस 2x जो कि बराबर है x के बराबर, और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अभी तो मेरे पास बनता है x अपॉन, अभी मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर को कॉमन लूंगा, मैं डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर को कॉमन लूंगा। अभी आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। 1 प्लस 3 बाय एक्स बनता है इधर मेरे पास, फिर
प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर मैंने फिर से कॉमन लिया तो मेरे पास बनता है 1 प्लस 2/x। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, इस एक्स स्क्वायर को बाहर ले लूंगा, इस एक्स स्क्वायर को मैं बाहर लूंगा तो मेरे पास बनता है x अपॉन, इधर आएगा मेरे पास x इंटू अंडर रूट में 1 प्लस 3/x और इधर आ रहा है x और अंडर रूट में 1 प्लस 2/x। ओके, तो अभी मैं यह जो x है इसे कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बनता है x अपॉन x और मेरे पास बचता है अंडर रूट में 1 प्लस 3/x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 2/x। ओके, यह चीज मेरे पास क्वांटिटी बचती है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि x एंड x क्या हो गए, कैंसिल आउट, x एंड x हमारे पास कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनल मेरे पास बचता है, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 3/x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 2/x। ओके, तो मैंने रैशनलाइजेशन किया और मुझे कौन सी वैल्यू मिली, यह वैल्यू मिली। मुझे रैशनलाइजेशन करने के बाद यह वैल्यू मिली जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बॉक्स कर लेता हूँ। ओके, यह क्वांटिटी मुझे मिली। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं लिखूंगा कि यह जो क्वांटिटी है, जो मेरी यह क्वांटिटी है वह इक्वल है जो मैंने बॉक्स किया उस क्वांटिटी के वैल्यू के बराबर। ओके, तो मैं सिंपली अभी मैं क्या लिख सकता हूँ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू, हमारा क्वेश्चन क्या था, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी और अंडर रूट में था एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस अंडर रूट में था एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो यह इक्वल हो जाएगा अभी लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी और मुझे मालूम है कि यह चीज इस वैल्यू के बराबर है, यह चीज इस वैल्यू के बराबर है। तो मैं सिंपली लिखूंगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 3/x, ओके, और प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 2/x। ओके, तो मेरे पास क्वांटिटी बन रही है। अब मैं वैल्यू प्लेस करूंगा तो मेरे पास बन रहा है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 3/इंफिनिटी प्लस और अंडर रूट में 1 प्लस 2/इंफिनिटी। ओके, अभी मुझे मालूम है कि 3/इंफिनिटी एंड 2/इंफिनिटी की वैल्यू हमारे पास आएगी 0 के बराबर। तो 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस 0 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 0, मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या होता है 2। तो हमारे इस लिमिट की वैल्यू आई 1/2 मतलब 0.5। तो फाइनल में सिंपली लिखेंगे लिमिट हमारे पास आ रही है, 0.5। एक बार मैं आपको यह क्वेश्चन फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है कि हमने क्या किया, जैसे अंडर रूट देखा मुझे एलसीएम या फ्रैक्शन बनाना था तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने सिंपली रैशनलाइजेशन प्रोसेस थी वो की। तो रैशनलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू मैंने बताया कि यह चीज बक्से की क्वांटिटी के वैल्यू के बराबर है और सिंपली मैंने उस वैल्यू को क्वेश्चन के अंदर रिप्लेस कर दिया और रिप्लेस करने के बाद सिंपली लिमिट प्लेस की। तो इस तरह से हम यह टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलो अभी आज के हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास अभी लॉग का क्वेश्चन है, तो इसका लिखेंगे सॉल्यूशन और गिवन क्या है वो लिखेंगे। गिवन है हमारे पास क्वेश्चन जो कि है लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी ln x प्लस 1 माइनस ln x। ओके, और अभी आपको मैं वैल्यू प्लेस करके दिखाऊंगा तो इंफिनिटी x के जगह आएगा और इधर भी इंफिनिटी x के जगह आएगा। तो मेरे पास बन रहा है ln इंफिनिटी प्लस 1 माइनस ln इंफिनिटी और मुझे मालूम है कि ln इंफिनिटी की वैल्यू क्या रहती, जो रहती है इंफिनिटी। तो यह क्या बन रहा है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है। तो मुझे सिंपली क्या करना है, एक तो एलसीएम या फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, मुझे लॉग की एक प्रॉपर्टी मालूम है, कि लॉग m माइनस लॉग n, ओके, लॉग m माइनस लॉग n जो रहता है लॉग ऑफ m/n। तो सिंपली मैं इधर वो लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। तो अभी मैं वह प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो मेरा सिंपली बन जाएगा ln x प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा x। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसी को ही ऐसा लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी ln अभी x बाय x प्लस 1/x मैंने सिंपल आउट कर दिया डिनोमिनेटर को। ओके, तो मेरे पास सिंपली बन रहा है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अभी क्या हो रहा है कि यह x कैंसिल आउट हो जा रहे, इसलिए मेरे पास वैल्यू बन रही है
1 प्लस 1/x। अभी मैं क्या करूंगा, लिमिट को सिंपली प्लेस कर दूंगा। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/x। ओके, जब मैं x के जगह इंफिनिटी प्लेस कर रहा हूं तो मेरे पास वैल्यू बन रही है 1/1/इंफिनिटी। और जैसे मुझे मालूम है कि 1/इंफिनिटी की वैल्यू क्या रहती है, वो रहती है 0। तो इसलिए मुझे वैल्यू क्या मिली, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है फाइनल लिमिट इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से हम इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और क्वेश्चन 1 और यह है सेकेंड क्वेश्चन। तो आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसके आंसर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। अगर आपको कुछ क्वेरीज होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को लेक्चर शेयर कीजिए। लेक्चर से रिलेटेड क्वेरी होगी या लेक्चर आपको कैसे लगा, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।